Namaskar, my name is NK Shahi. Today we are going to learn subject was fond of doing something. It means subject कुछ करने का शौकीन था. एक हेडिंग लिखा है मैंने fond of past V1 plus ing. Subject was fond of doing something. It means subject कुछ करने का शौकीन था. तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप fond of का इस्तेमाल पास्ट में कर सकते हैं. जैसे उसे क्रिकेट खेलने का शौक था, उसे पढ़ने का शौक था, उसे डांस करने का शौक था. तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर मैं सिंपल के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर वॉज वर्ड लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको वॉज का इस्तेमाल करना है. जैसे ही, शी, इट, राम या कोई भी सिंगल नेम हो. अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको वर का इस्तेमाल करना होगा. जैसे वी, यू, दे, राम एंड श्याम, और कोई भी सब्जेक्ट हो जो कि प्लूरल फॉर्म में हो. फिर आपको फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल करना है. फिर आपको V1 प्लस ing लगाना है. फिर आपको ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग. फॉन्ड ऑफ के बाद आपको V1 में ing लगाना है. इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगता है, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा. और V1 में ing लगा के हम नाउन बनाते हैं, जिसे हम जेरंड बोलते हैं. इसी नाते ऑफ के बाद आपको V1 में ing लगाना होगा. फिर आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स. उसे किताबें पढ़ने का शौक था. नेक्स्ट, शी वॉज फॉन्ड ऑफ कुकिंग फूड. उसे खाना बनाने का शौक था. तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे उसे गाना गाने का शौक था, उसे घूमने का शौक था, उसे फास्ट फूड खाने का शौक था, उन लोगों को सोशल मीडिया चलाने का शौक था, उसे नाइट में पढ़ने का शौक था, उसे हवाई जहाज पे चढ़ने का शौक था. ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं. नेक्स्ट रूल है नेगेटिव का. आइए देखते हैं. अगर मैं नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको वॉज वर्ड का इस्तेमाल करना है, फिर आपको नॉट लगाना है, फिर आपको फॉन्ड ऑफ, फिर आपको V1 प्लस ing लगाना होगा, फिर आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग. यहां भी वर्ब में आप ing लगाएंगे, वही V1 प्लस ing प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट की कहानी है. फॉर एग्जाम्पल, दे वर नॉट फॉन्ड ऑफ डांसिंग. उन्हें नाचने का शौक नहीं था. नेक्स्ट, शी वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ विजिटिंग. उसे घूमने का शौक नहीं था. तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे बच्चों को पेंटिंग करने का शौक था, उन लोगों को गाना गाने का शौक था. तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे उसे क्रिकेट खेलने का शौक नहीं था, उन लोगों को चाय पीने का शौक नहीं था, उसे किताब पढ़ने का शौक नहीं था, उन लोगों को नॉवेल्स पढ़ने का शौक नहीं था, उसे बाहर जाने का शौक नहीं था, उसे सोशल मीडिया चलाने का शौक नहीं था, उन लोगों को फोन चलाने का शौक नहीं था. तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल नेगेटिव में कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं. नेक्स्ट रूल है इंट्रोगेटिव का. आइए देखते हैं. इंट्रोगेटिव के रूल में सबसे पहले आपको वॉज वर्ड का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर आपको फॉन्ड ऑफ लगाना होगा, और प्रीपोजिशन है, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगता है. ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होता है, और वर्ब में ing लगा के हम नाउन बनाते हैं, जिसे हम, जो कि एक जेरंड भी होता है. तो आप वर्ब में ing लगा के फिर आप अदर वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वॉज ही फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी. क्या उसे चाय पीने का शौक था. नेक्स्ट, वॉज शी फॉन्ड ऑफ वॉकिंग. क्या उसे टहलने का शौक था. तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इंट्रोगेटिव में सवाल पूछने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे क्या उसे
किताब पढ़ने का शौक था, क्या उन लोगों को कॉफी पीने का शौक था, क्या उसे क्रिकेट खेलने का शौक था, क्या उसे फोन चलाने का शौक था, क्या उसे पढ़ाने का शौक था। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। आइए देखते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको वॉज वर्ड लगाना है इंग्लिश में, और हिंदी में क्या से स्टार्ट होगा इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है। नॉट को आप सब्जेक्ट के पहले भी लाके आप वॉजंट और वॉरंट का इस्तेमाल कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। फिर आपको फॉन्ड ऑफ लगाना होगा, ऑफ के बाद आपको V1 प्लस आईएनजी लगाना होगा। फिर आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, वर दे नॉट फॉन्ड ऑफ फार्मिंग, क्या उन्हें खेती करने का शौक नहीं था। नेक्स्ट, वॉज शी नॉट फॉन्ड ऑफ वर्किंग, क्या उसे काम करने का शौक नहीं था। तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे, क्या उसे खाना बनाने का शौक नहीं था, क्या बच्चों को क्रिकेट खेलने का शौक नहीं था, क्या उसे होमवर्क करने का शौक नहीं था, क्या उन लोगों को घूमने का शौक नहीं था, क्या उन लोगों को खाना बनाने का शौक नहीं था, क्या उसे पढ़ने का शौक नहीं था। तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है WH फैमिली का। आइए देखते हैं। अगर मैं WH फैमिली के रूल्स की बात करूं तो सबसे पहले आपको WH फैमिली के वर्ड्स लगाने होंगे, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। फिर आपको वॉज वर्ड लगाना होगा। वॉज वर्ड आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज लगाएंगे, और प्लूरल है तो आप वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। फिर आपको फॉन्ड ऑफ लगाना होगा। फॉन्ड ऑफ के बाद आपको वर्ब में आईएनजी लगाना होगा। फिर आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा। OW का मतलब होता है अदर वर्ड्स। जो भी ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होगी आप लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाई वॉज ही फॉन्ड ऑफ टेलिंग अ लाई, उसे झूठ बोलने का शौक क्यों था। नेक्स्ट, वाई वॉज शी फॉन्ड ऑफ स्लीपिंग, उसे सोने का शौक क्यों था। तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे, उसे क्रिकेट खेलने का शौक क्यों था, उन लोगों को कॉफी पीने का शौक क्यों था, उसे घूमने का शौक कब था, उसे किताबें पढ़ने का शौक कब से था। तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है WH फैमिली का नेगेटिव का। आइए देखते हैं। इसमें भी आपको सबसे पहले WH फैमिली के वर्ड्स लगाने होंगे, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। फिर आपको वॉज वर्ड लगाना होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप वॉज लगाएंगे, और प्लूरल है तो आप वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। फिर आपको नॉट लगाना है। नॉट को आप पहले भी लाके वॉजंट और वरंट का इस्तेमाल कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। फिर आपको फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल करना है। ऑफ के बाद आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। और V1 में आईएनजी लगा के हम नाउन बनाते हैं, जिसे हम जेरन भी बोलते हैं। और उसी नाते हम ऑफ के बाद वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना होगा या अदर वर्ड्स ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, वाई वॉज शी नॉट फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, उसे गाने का शौक क्यों नहीं था। नेक्स्ट, वाई वॉज ही नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, उसे फुटबॉल खेलने का शौक क्यों नहीं था। तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे, उसे काम करने का शौक क्यों नहीं था, उसे खाना बनाने का शौक क्यों नहीं था, उसे चाय पीने का शौक क्यों नहीं था, उन लोगों को फोन चलाने का शौक क्यों नहीं था, उन लोगों को पौधे लगाने का शौक क्यों नहीं था, बच्चों को बाहर घूमने का शौक क्यों नहीं था। तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं होमवर्क के लिए। कुछ एग्जांपल्स लिखा है मैंने होमवर्क के लिए, आइए देखते हैं। होमवर्क है आपका ये, उसे फोन बदलने का शौक था, क्या उसे पेंटिंग करने का शौक था, क्या राम को पूजा करने का शौक था, उसे पैसे
बचाने का शौक था, तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ये सारे एग्जांपल्स आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और इन सारे एग्जांपल्स को बना के आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू।